So student, we are going to start 7.1 today. In this exercise, first of all we will learn antiderivative. This exercise is about of integration. You have learned about differentiation, and you know integration is just opposite of differentiation. ठीक है? तो but our first 5 question of antiderivative. What is antiderivative? What is antiderivative? Let us start first question. I will explain in question. What is the question? Sin 2x. In this question, it is asked about antiderivative of sin 2x. Okay. But antiderivative and integration both are same thing. But solving method is different. सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट होगा. समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? सॉल्विंग मेथड इज डिफरेंट. समझा रहा हूँ मैं आपको, समझा रहा हूँ, नहीं तो सुन लो, नहीं समझ ही नहीं पाओगे आप लोग. क्या? तो सुनते जाओ, मुझे तो फीलिंग नहीं आ रही ना कि आप लोगों को सही से समझा पा रहा हूँ. तो सुनो, जल्दी जल्दी सुनते जाओ. कहने का तात्पर्य ये है, अब ये अच्छा लग रहा है अब इसमें फीलिंग आ रही है. तो कहने का तात्पर्य ये है कि एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक ही चीज़ हैं. लेकिन जो पहले 5 क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है हमसे कि एंटी डेरिवेटिव पता करो, तो है इंटीग्रेशन ही. ठीक है, लेकिन सॉल्व करने का मेथड अलग है. क्या मेथड अलग है? मेथड ये अलग है कि अगर मान लो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ना पता होते, जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x की पावर n. You know the formula of integration x की power n. What is the formula? x की power n plus 1 divided by n plus 1. You know this formula very well. ठीक है? But let us assume you don't know any formula of integration. मान लो कि आपको कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता ही नहीं है. ठीक है, हम चाहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करना. तो इंटीग्रेशन ना बोल के उसको क्या बोलेंगे हम? एंटी डेरिवेटिव पता करो. हिंदी में बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव को प्रति अवकलज. क्या बोलते हैं? ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात को समझ पा रहे हो आप? क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं पता. ठीक है, मतलब ऐसा कुछ पूछा जा रहा है आपसे कि जैसे sin 2x है, ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है? हाँ, मान लो एग्जैक्ट मत सोचो कि एग्जैक्ट हम इसका आंसर बता दें किस चीज का डिफरेंशिएशन है. लगभग बता दो ये किस चीज का डिफरेंशिएशन रहा होगा. cos 2x के आसपास कुछ रहा होगा. चलो ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका हमें पता करना है एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव तो हमें पता है कि लगभग cos 2x के आसपास है कुछ. ठीक है, cos 2x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? माइनस, बस हाँ, -2 और आएगा गुणा. जैसे वही चीज है, जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका हम. यहां से हमने शुरू किया, हमें देखा cos, हम क्या सोच रहे थे cos x का लिख देंगे माइनस sin 2x, लेकिन हमें देखा 2x. थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेंगे और cos 2x का क्या हो जाएगा? sin 2x विद माइनस साइन. ठीक है, माइनस साइन आता है, लेकिन 2x का भी तो करोगे, और 2x का क्या हो जाएगा? 2x का 2 हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा. तो जल्दी से ध्यान से देखते जाओगे आप. इसको ऐसे लिख दिया मैंने 2 sin 2x. ठीक है, मुझसे क्या, हमसे पूछा क्या गया था? आपसे ये पूछा गया था sin 2x किस चीज का डिफरेंशिएशन है. ठीक है, केवल sin 2x. ये तो -2 और आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नीचे ले जा सकते हो आप.
ले जाओ, नीचे ले जा सकते हो ना, -2 नीचे आ गया, sin 2x, सही बात है। तो इस चीज का डिफरेंशिएशन sin 2x से बोलो हाँ। कह सकते हैं कि इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, एंटी डेरिवेटिव बोल लो चाहे इंटीग्रेशन बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, समझ पाए मेरी बात। ये एंटी डेरिवेटिव मेथड है, इसमें हमें नहीं पता कि इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूले हैं, हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, ये आ गया। बाकी ये लेंथी है, ये मुश्किल है ऐसे करना। इंटीग्रेशन से तो सीधे सीधे होता है ये सवाल, बट लेकिन ये है कि अगर एंटी डेरिवेटिव बोलेगा तो आपको ऐसे ही करना है, समझे। प्रत्यय जो बोलेगा फॉर्मूले से तो इंटीग्रेशन बोलेगा ना, इंटीग्रेशन करो। फॉर्मूले से करते तो सीधे सीधे हो जाता, हमसे इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है वो। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन sin 2x dx। तो हमको एक बात पता है कि साइन का फॉर्म इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। तो हम इसका लिख देंगे माइनस कॉस 2x, और जो x के साथ गुणा में होता है उसका कर देते हैं डिवाइड। एक ही लाइन में खत्म हो जाता, फिर तो इतना झंझट करने की क्या जरूरत थी, यही तो कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पर अभी लास्ट में लिखना और पड़ेगा, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इक्वल टू cos 2x अपॉन 2 विद माइनस साइन। ऐसे लास्ट में लिखना और पड़ेगा, बड़ी झंझट है भाई, करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में यही। तो एंटी डेरिवेटिव अगर पूछ रहा है तो हम देखेंगे किसका डिफरेंशिएशन है। क्या आपको हल्का हल्का समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, इसको नोट करो। मैं एक सवाल और बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा 100%। तो बच्चों, इस सवाल को अब ध्यान से समझेंगे हम। बात वही है कि इंटीग्रेशन करा दो तो बहुत आसानी से कर लेते, लेकिन हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं पता, हमें डिफरेंशिएशन के बताएं। और वो ये पता पूछ रहा है आपसे कि ये किस चीज़ का डिफरेंशिएशन है। समझ रहे हो? एंटी डेरिवेटिव मतलब ये किस चीज़ का डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना, ये किस चीज़ का डिफरेंशिएशन है ये पूछ रहा है वो हमसे। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है किसका रहा होगा? अच्छा, इसको छोड़ो, अगर मैं पूछूं x की पावर 4 है, तो ये किसके डिफरेंशिएशन से आई होगी? किसके डिफरेंशिएशन आ सकती है x की पावर 4? 5 एक पावर कम होती है ना। अगर इधर 5 की x की पावर 5 रही होगी, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब x की पावर 4 आएगी और 5 और आएगा। ठीक है कि नहीं? बाकी 5 की टेंशन नहीं लेनी है हमको, हमें ये मतलब x की पावर 4 है तो x की पावर 5 से आई होगी। बोलो हाँ, सही बात है कि नहीं? वीडियो चालू कर दी थी? चालू है। तो अभी ये बताओ कि ये चीज़ किससे आया होगा? पावर 2 है, 3 से आया होगा, पावर 3 से। 4 वाला 5 से आता है, तो ये 2 वाला किससे आया होगा? 3 से। तो लिख दो आप dy/dx, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से हम, सॉल्यूशन ax प्लस b की पावर 3। क्या आएगा इसका आंसर? 3 आगे आ जाएगा, ax की पावर 2। बस खेल खत्म? नहीं, हमने जब ये फॉर्मूला लगाया तो हमने ये मान लिया था, इस पूरे को x मान लिया था, तभी तो x की पावर 3 का लगा पाए फॉर्मूला। तो इसका भी करना पड़ेगा, dy/dx ax प्लस b। सही बात है ये? ठीक है, तो अब क्या करेंगे आगे? इसका डिफरेंशिएशन करो फटाफट। dy/dx ax प्लस b की पावर 3 ax प्लस b की पावर 2। एक a तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, b का 0। डिफरेंशियल कांस्टेंट का तो 0 होता है ना। तो अब क्या करेंगे भाई? a बचा केवल यहाँ पर, a × 1 a प्लस 0 a ही बचा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3a ब्रैकेट में ax प्लस b की पावर 2। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। इधर क्या है? dy/dx ax प्लस b की पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे चाहिए इधर केवल यही तो कह रहा है, इसका एंटी डेरिवेटिव तो चाहिए मुझे, केवल ये चाहिए कि जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन है। तो 3 गड़बड़ कर रहा है, नीचे ले आओ इसको, dy/dx की पावर 3 डिवाइड बाई 3a। कांस्टेंट है इसलिए डिफरेंशिएशन के अंदर ही लिख दिया मैंने, वैसे बाहर आता पहले ये। छोड़ो, इसकी टेंशन मत लो जो कह रहा हूँ मैं। तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया
एंटी डेरिवेटिव मतलब प्रति अवकलज। ये किसका डिफरेंशिएशन है? इसका है ये। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 2 इक्वल टू कितना है? ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3 है। जहाँ तक मुझे लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए है ये, फटाक से नोट कर लो इसको। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। अब इसका पूछ रहा है वो आपसे एंटी डेरिवेटिव, इससे इसका एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो हम इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, एक साथ नहीं कर सकते दोनों का, ठीक है। प्रति एंटी डेरिवेटिव मेथड में हम कम क्या कर क्या रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं कि ये किसका रहा होगा। अब दोनों एक साथ कैसे कर लें भाई? तो अलग अलग ही करना पड़ेगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक काम ये कर रहे हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? cos 2x के अराउंड किसी चीज का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन 2x, और फिर 2x का भी होगा, ठीक है ना। इसको x मानते हुए तो किया था हमने ये। 2x का क्या होगा? 2 इंटू 2 होगा, लेकिन आगे लिख ले रहा हूँ, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे चाहिए इधर सिर्फ साइन 2x। क्या चाहिए? साइन 2x। तो माइनस 2 को इधर ले आओ, cos 2x अपॉन माइनस का 2 साइन 2x। इस चीज का डिफरेंशिएशन ये है, इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये, इसका एंटी डेरिवेटिव ये। हिंदी में बोले तो इसका अवकलज ये और इसका प्रति अवकलज ये, ठीक है। चलो ये और रह गया ये वाला। ये किसका डिफरेंशिएशन कर दूं ऐसा कुछ आ जाए? हाँ, e की पावर 4x, e की पावर x का e की पावर x ही आता है क्या? हाँ कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, मुझे तो e की पावर 3x पे फोकस करो आप। e की पावर 3x किस चीज़ का डिफरेंशिएशन हो सकता है? खुद e की पावर 3x का ही, e की पावर x का e की पावर x होता है ना। तो e की पावर 3x का e की पावर 3x होगा, लेकिन 3 विन आगे आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो e की पावर 3x ही लिख लो सीधे सीधे यहाँ पर। e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x ही होता है, लेकिन 3x का भी करना पड़ेगा। e की पावर x का पता है हमें, लेकिन हमने e की, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ या ना भाई? डिफरेंशिएशन में अलग कर दे रहा हूँ। e की पावर 3x दे रखा है, हमने देखा यहाँ से dy ओवर dx, मतलब अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। फिर हमने देखा e, मतलब हम क्या सोच रहे थे? ऊपर पावर में x होगा, लेकिन पावर में देखा क्या? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 3x को x मान लेंगे, हमें तो फॉर्मूला x का पता है, ठीक है। तो इसका हम कर देंगे e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x ही हो जाएगा। लेकिन जिसको हमने x माना उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। e की पावर 3x, अच्छा 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का क्या हो जाएगा? 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो क्या आया इसका? 3 और आ जाएगा, 3 और लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? चलो ठीक है। अब लेकिन हमको तो ये लाना है इधर 4 e की पावर 3x। तो पहले तो 3 नहीं चाहिए मुझे, मुझे यहाँ पर क्या लाना है? 4 e की पावर 3x लाना है मुझे। 3 नहीं चाहिए, 3 को नीचे ले आओ, 3 को नीचे ले आए हम। e की पावर 3x अपॉन 3 e की पावर 3x, सही बात है। 4 चाहिए तो 4 की गुणा कर दो दोनों तरफ, सही है। तो इसका डेरिवेटिव ये है और इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। समझ गए कि नहीं समझ गए? खेल खत्म हो गया। एंटी डेरिवेटिव के 5 ही क्वेश्चन है, पेपर में कभी आते नहीं हैं, लेकिन आप लोग सीख गए। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में? एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन 2x का क्या आया? ये cos 2x अपॉन 2, cos 2x अपॉन 2 विद माइनस साइन। इसका क्या आया? इसका ये आया। वह यहाँ पर माइनस था ये, तो माइनस लगाऊंगा ना यहाँ पर। और ये कितना आया है? 4 e की पावर 3x अपॉन 3। क्या कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया आपको एंटी डेरिवेटिव का, या कन्फ्यूजन है थोड़ी बहुत? अभी कन्फ्यूजन है हल्की फुल्की? नहीं तो बहुत अच्छी बात है, फट से नोट करो इसको। अब हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है, मतलब फॉर्मूले यूज़ करके करने हैं सब चीज़ें। इसको ही फॉर्मूला यूज़ करके करना होता तो सीधे सीधे करते, इसी को पहले करेंगे हम फॉर्मूला यूज़ करके। तो आप इसको नोट कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, हो चुका है, लेकिन हम इसको एक बार,
फार्म 5 वाले को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसी को अगर हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से करना होता, M2 मतलब मेथड 2, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से करना होता तो कैसे लिखा जाता है, इसको यूं लिखते, इंटीग्रेशन का साइन बनाते, साइन 2x लिखते, -4e⁻3x लिखते और पीछे dx लगाते। सही बात है। तो इंटीग्रेशन ये कहता है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, इंटीग्रेशन का साइन इस पे अलग लगा दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन साइन 2x dx और इस पे अलग लगा दे रहा हूँ बीच में माइनस लगा के 4e⁻3x dx। यहाँ तक बात समझ आई क्या किया मैंने? ये मतलब इंटीग्रेशन इस साइन 2x पे अलग लगा दिया और इंटीग्रेशन इस पे अलग लगा दिया। बोलो हाँ, कोई दिक्कत है ना? नहीं है ना। अब होता क्या है, अगर कांस्टेंट बाहर की तरफ कोई कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों से ही बाहर आ जाता है। डिफरेंशिएशन में भी हम कांस्टेंट का करते नहीं थे, हम कहते थे अंदर वाले एक्स का कर लो केवल। ध्यान है आपको ये बात? यही तो कहते थे, कांस्टेंट का थोड़े ना करते थे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 4x² का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप डिफरेंशिएशन, तो आप ये कहोगे 4 तो कांस्टेंट है, x² का 2x हो जाएगा। यही तो कहते थे। 4 को तो ऐसे ही रहने देते थे ना, ऐसे यहाँ पर भी 4 को ऐसे ही रहने देंगे। पहले इसका काम करते हैं। साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है cos 2x, साइन का होता है माइनस साइन, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में साइन के वाले में माइनस आता है, तो ये जगह माइनस का cos 2x। और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ये कहते हैं जो भी x के साथ गुणा में है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लिया मैंने। e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x ही हो जाएगा, लेकिन जो x के साथ गुणा में है वो नीचे आ जाएगा। सही बात है, ठीक है। और प्लस c तो लिखा ही जाता है लास्ट में, यही आंसर है। 2 लाइन में ख़त्म हो गया बस, ऐसे करते तो। समझे नहीं समझे आप मेरी बात को? तो फॉर्मूले से हम इसको बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी हमें सीखना था तो हमने सीख लिया। बाकी अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये सवाल देखो, इसमें हो सकता है आपको देख के डर लग रहा हो, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। अंदर ही अंदर तो जो चाहे मन करो, ठीक है। पहले तो आप अंदर गुणा भाग कर लोगे ना, ठीक है। तो अंदर x² की गुणा कर सकते हो आप। x² की 1 में गुणा होगी x² माइनस इसकी x² की 1/x² में हो जाएगी गुणा। इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा? dx। सही बात है। इंटीग्रेशन, ये x² बचा, ये -1 बचा और ये dx। अब क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया भाई। x² dx, इसका अलग लिख लिया और 1 का अलग लिख लो, माइनस बीच में 1 dx। सही बात है कि नहीं? x² का तो पावर 1 बढ़ जाती है, पावर 3 हो जाएगी, और जो पावर आती है वही नीचे आ जाती है। जैसे डिफरेंशिएशन में पावर आगे कर देते हैं और पावर वैल्यू आगे कर देते हैं, पावर 1 कम कर देते हैं। इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ जाती है और जो पावर आती है वही डिवाइड में जाती है। 1 का क्या होगा? x। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और प्लस c तो लगेगा ही लगेगा। समझ में आ गया होगा आपके। 10वां क्या दे रखा है? तो बच्चों ये सवाल है अगला, ध्यान से सुनेंगे इसको, ठीक है। तो क्या आपको क्या लग रहा है क्या करना होगा? हाँ, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो √x का होल स्क्वायर प्लस a² प्लस b² -2ab, यही फॉर्मूला होता है। पूरा फॉर्मूला लगा दिया। √x से √x कट गया, √x का स्क्वायर x, 1/x, √x का स्क्वायर x। यहाँ से तो मात्र 2 बचा, dx। x का इंटीग्रेशन क्या हो? अच्छा, वैसे चाहूँ तो मैं इंटीग्रेशन अलग अलग लगा सकता हूँ और चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। चलो अलग अलग लगा देता हूँ। आप अभी तो थोड़ा अलग अलग लगा के देख रहे हैं, बाकी आप डायरेक्ट ही करोगे फिर आगे जाके। 1/dx हो गया, यहाँ पर -2 अंदर ही रख लो, माइनस बाहर रख लो, ये 2 रह गया, 2 का इंटीग्रेशन। सही है, तीनों को अलग अलग कर लिया, इसका अलग, इसका अलग, -2 का अलग, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ, x की पावर 2, पावर 1 बढ़ जाती है, 1 है तो 2 हो जाएगी, डिवाइड बाई 2। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये हो गया log x, ठीक है। और ये तो एक्चुअली -2 तो कांस्टेंट है ना, तो 2 तो बाहर निकल आएगा, अंदर 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा?
एक्स, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, और प्लस चीज़ तो लगेगा ही लगेगा। क्या आपको बात समझ आई? 100%, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, कोई मतलब रोक सकते हो बीच में कि हाँ यहाँ समझ में नहीं आया, जो भी अगर प्रॉब्लम है तो। बाकी मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन बता दो मुझे, क्या होगा? 1/x की पावर 2। बोलो फटाफट। -1। कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? आप इसको लिख लोगे x की पावर -2 लिख लो, सही है? लिख सकता हूँ। नीचे अगर 1/x² है तो ऊपर जाके पावर -2 हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है? अब इंटीग्रेशन क्या कहता है कि पावर 1 बढ़ जाती है इंटीग्रेशन में, तो पावर बढ़ जाती है मतलब जुड़ जाता है, एक जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर 1 पावर थी तो पावर 1 में 1 जुड़ गया तो 2 हो गया था, तो यहाँ पर भी जोड़ दो, x² -2 + 1 कितनी हो गई? +1 करने से ये -1 हो जाएगा, उसी चीज़ का नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये तो कहते हैं अगर पावर 2 हुई तो नीचे 2 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो क्या आएगा? x की पावर -1 डिवाइड बाई -1। x की पावर -1 को 1/x भी लिख सकता हूँ मैं, 1/x, और ये माइनस तो है ये वाला, तो क्या आया इसका 1/x² का माइनस का 1/x। समझ पाए नहीं समझ पाए आप? इसका क्या आया? माइनस का 1/x। लिख लेना, इसको जरूरत पड़ेगी सवालों में, ठीक है? बाकी ये सवाल में अगर कोई दिक्कत है, यहाँ कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो आराम से, मैं टाइम देता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन 11th है बहुत आसान, हिंट दे दे रहा हूँ, आप खुद से करोगे। करना क्या है आपको? इंडिविजुअल डिवाइड कर दो सब में, x³ में x² का डिवाइड कर दो, 5x² में x² का डिवाइड कर दो, और 4 में भी x² का डिवाइड कर दो। यहाँ से एक पावर बचेगी केवल, x² पूरा साफ हो जाएगा। क्या क्या रह गया? यहाँ से x बचा, यहाँ से 5 बचा, और यहाँ से 4/x² बचा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? हैं इंटीग्रेशन अपॉन 2, ठीक है? 5 का क्या होगा? 5 तो बाहर आ जाएगा, 1 का x हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 1/x² का ये रहा, खुद से कर लोगे, 1/x² ही तो बचेगा, उसका ऐसे कर लोगे जैसे भी बताया मैंने। ये सवाल 11वां खत्म हो गया, आगे सवाल देखो। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत है आपको, लेकिन मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना। क्या करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि x² का तीनों में अलग अलग डिवाइड कर लो, ठीक है? इधर देखो, ध्यान से बात मत करो। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? √x का तीनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, कर दो। क्या हो जाएगा? x की पावर 3/√x प्लस 3x/√x प्लस 4/√x। सही बात है? बोलो भाई। ये क्या करेंगे? x की पावर 3 डिवाइड बाई √x, ये पावर 3 है, ये पावर आधी है, √x मतलब पावर 1/2 आधी। 3 में से आधा गया डिवाइड में ना, 3 में से आधा गया तो कितना बचेगा? हाँ 2.5। अरे 3 में से आधा घटा रहे हैं, 3 में से आधा घटा रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे, घटा रहे हैं, 2.5 बचेगा। और 2.5 कैसे लिखा जाता है? 5/2। 5/2 2.5 होता है, सबको पता है ये बात, क्योंकि 2 बार जाएगा फिर 1 बचेगा, ठीक है ना? चलो इधर आ जाओ, पावर 1 पावर आधी, कितना बचेगा? आधी पावर बचेगी, ऊपर पावर 1 है, और वैसे भी √x होता है ये, तो समझ गए ना? x/√x क्या होगा? √x, x को √x इंटू √x लिख सकते हैं, x को √x इंटू √x, एक √x से कट जाएगा √x। वैसे भी पावर 1 है, ये आधी है तो आधी पावर बची, आधी पावर मतलब √x। इसको नीचे ही रहने दो, इसको नीचे ही रहने दो। अब ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को, इसको तो कर लोगे आप। कैसे? इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें पावर 1 में 1 जोड़ दोगे, +1। क्या आएगा +1 होके? 2.5 और 1 3.5, 3.5 मतलब 7/2। तो जो पावर ऐड होके आएगी वही नीचे लिखी जाती है। चाहो तो अगर कन्फ्यूजन है तो ऐसे ही लिख लो, 5/2 + 1, जो पावर ऊपर हुई वही नीचे आएगा, 7/2 बन जाएगा। वैसे तो ये √x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसकी पावर आधी है, ये एक्चुअली पावर कितनी है? आधी। जब इंटीग्रेशन होगा आधे में 1 जुड़ जाएगा, और डिवाइड में भी आधे में 1 जुड़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए आप? √x का मतलब x की पावर आधी है, ठीक है? अरे बहुत तेज बात कर रहे हो तुम, क्या बता रहे हो?
तो इधर ध्यान से, रूट एक्स का मतलब पावर हाफ है, आधी है, आधे में एक जुड़ जाएगा और नीचे भी आधे में एक जुड़ जाएगा, जो पावर आती है वही नीचे लिख देते हैं। अब बात रह गई ये 4 तो कांस्टेंट है, 1/√x का क्या करोगे? क्या x की पावर -1/2 लिख लोगे? चलो फिर, लेकिन मैंने डायरेक्ट याद कराया यार आपको। हाँ, मैंने आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2√x। तो 1/2√x का इंटीग्रेशन क्या होगा? रूट एक्स। समझ रहे हो कि नहीं? तो 1/2√x का इंटीग्रेशन क्या होगा? रूट एक्स। बस यहाँ 2 की आवश्यकता है, 2 नीचे गुणा कर लो, 2 ऊपर गुणा कर लो, तो ये तो 8 हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/2√x का रूट एक्स। क्या मेरी बात आप समझ पाए? हाँ या ना? सभी 100%। देख लो, दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं तो बाद में भी पूछ लेना, कोई कहीं नहीं भागा जा रहा। आप इतना नोट करना चाहो नोट कर लो यहाँ तक, ठीक है? बाकी डाउट है तो पूछो, ठीक है? और 8 कौन सा? ये वाला 4 दूनी 8 इंटू 2 इसलिए किया मैंने, ध्यान से सुनना, ये जल्दी से बता दिया मैंने, थोड़ा आराम आराम से बताता हूँ। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है? सही बात है। तो 1/2√x का इंटीग्रेशन क्या होगा? रूट एक्स। 1/2√x का इंटीग्रेशन क्या होगा? रूट एक्स। तो जब भी हमें रूट एक्स दिखे नीचे तो उसके साथ 2 बनाना पड़ेगा। जब भी डिवाइड में रूट एक्स दिखे तो उसके साथ 2 बनाना पड़ेगा। 2 बना लिया तो क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ये हटा दो। तो 1/2√x का इंटीग्रेशन रूट एक्स होगा, तो इसीलिए मैंने कहा 2 लिख दो, नीचे बना लो 2। तो 2 की ऊपर नीचे गुणा कर ली, ये 2√x हो गया कि नहीं हो गया? ऊपर 8 हो गया, 8 तो कांस्टेंट है, हमें कोई लेना देना है नहीं। 1/2√x का रूट एक्स हो जाएगा। बाकी आप ऐसे मत करना, आप अलग अलग इंटीग्रेशन लगाना तीनों पे। पहले मैंने एक साथ कर दिया, पहले इस पे अलग इंटीग्रेशन लगाना, इस पे अलग, इस पे अलग, उसके बाद करना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? करके मुझे चेक करवा लेना, कल कोई गलती होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 12 तक तो मैंने करा दिए। यहाँ पर आपको 13 कॉमन लेके हो जाएगा, वैसे तो कर सकते हो तो कर लेना। 14 भी हो जाना चाहिए, 15 भी हो जाना चाहिए, 16 भी हो जाना चाहिए, 17 भी हो जाना चाहिए, 18 भी आसान है। इससे देखो मैं बता रहा हूँ, sec x प्लस tan x, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, क्या होगा? बच्चा बच्चा बता देगा, बच्चा बच्चा। हाँ, पहले sec x के अंदर गुणा कर लो, sec² x प्लस sec x tan x, ये तो गुणा करके हुआ। अब आपको नहीं पता कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? किसका? tan x का। tan x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? sec x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec x। आंसर आ गया tan x प्लस sec x प्लस c। तो आसान है, हो सकते हैं 18 तक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, करके देख लेना आप। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो।